जय हिंद समाजवादी साथियों। फर्रुखाबाद के 18 यादव परिवारों पर चला योगी का बुलडोजर, सपा ने उठाया मुद्दा। जी हां, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है वो सज चुकी है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने शानदार जीत हासिल की है, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यशैली है, उस पर लगातार वह प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और लगातार जनता ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसदों को जितवाकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनवाया और उसके साथ ही साथ देश की राजनीति में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनवाकर अखिलेश यादव जी के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जो जिम्मेदारी जनता ने सौंपी, तो उस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हमलावर हैं। और लगातार जहाँ पर वह हमलावर हैं, लगातार प्रश्न पूछने के साथ साथ लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर लगातार हमलावर हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, उस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। प्रतिक्रियाएँ देने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और इसी बीच में अखिलेश यादव जी को आप लोगों ने पता भी होगा, बहुत सी जगह आपने सुना होगा, अखिलेश यादव जी ने बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको लेकर हमेशा ही वह बुलडोजर की कार्रवाई के पक्ष में नहीं रहे और हमेशा ही बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसकी आलोचना अखिलेश यादव जी करते रहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों पर लगातार हमलावर हैं। और वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जब से समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं और अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर पीडीए का जो नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को जोड़ते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जहाँ पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट किया गया और भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है उसका ध्रुवीकरण करने में अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में महारत हासिल की है। और यही एक कारण रहा है कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। और आप लोगों ने देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश में जो करारी शिकस्त अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार नहीं बना सकी है। जहाँ पर योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के सामने उनकी इस बार नहीं चली और अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ की करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में दी है। और जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो करारी शिकस्त हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने पता होगा जिस तरह से बुलडोजर की जो कार्रवाई वो लगातार चल रही है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जा रही है, लगातार उसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बुलडोजर की जो नीतियाँ हैं, बुलडोजर की जो कार्रवाई है, उसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। और वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न पूछते रहते हैं और लगातार अखिलेश यादव जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है, किसी का मकान तोड़ना सही नहीं है। आप लोगों को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा यह बयान दिया गया था, जो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर उन्होंने अखिलेश यादव जी का सपोर्ट किया है। वहीं पर आप लोगों को हम बता दें, फर्रुखाबाद के उखरा में एक बहुत बड़ी घटना सामने निकल के आई है, जिसमें से बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की गई और बुलडोजर की कार्रवाई करने के साथ साथ 18 जो सुनने में जो खबरें आ रही हैं, उखरा ग्राम के 18 यादव परिवारों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और जहां पर उनके जो मकान हैं वह मकान उजाड़ दिए गए हैं। जहां पर उनके मकान ही नहीं उजाड़े गए हैं, बल्कि लगातार वह जो लोग थे, गरीब तबके के लोग थे और गरीब तबके के लोग होने के साथ साथ यादव समाज से थे, तो यादव समाज से होने के साथ साथ उनके जो 18 जो घर थे, उन घर को बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा फर्रुखाबाद के अमृतपुर की जो विधानसभा में जो उखरा का गांव पड़ता है, उस गांव में उनके जो आशियाने हैं वो जलाए जा रहे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लगातार बुलडोजर चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर एक बार पुनः हमला किया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कहा गया, निरंतर बुलडोजर के से आशियानों को उजाड़ रही सरकार। फर्रुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा के ग्राम उखरा में पिछड़े समाज के लोगों के 25 घरों पर प्रशासन द्वारा बिना किसी नोटिस के बताए बुलडोजर चलाना घोर निंदनीय है। कई सालों से रह रहे लोगों का घर तोड़कर सरकार से पीड़ित समाज का शोषण कर रही है। पीड़ित परिवारों को आवास उपलब्ध कराए सरकार, मिले उचित मुआवजा, हो न्याय। तो यह समाजवादी पार्टी के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज से भारतीय जनता पार्टी
पर जिस तरह से जो फर्रुखाबाद के उखड़ा में जो घटना हुई है उसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा भी लगातार जो सरकार की जो बुलडोजर की नीति है उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी हमलावर हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बार एक इंटरव्यू में कहा भी गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन्हीं जो बुलडोजर है इनका जो रुख होगा वह गोरखपुर की तरफ होगा। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जहाँ पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसे रुकाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है। और जहाँ पर लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ जो अन्य जो लोग हैं उनके जो आशियाने हैं वो तोड़े जा रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने जो वापसी के जो रास्ते हैं वो बंद कर रही है। यही पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज मिलकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का प्रयास करेगा, जैसा कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में करके दिखाया है।